झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आदिवासी अस्मिता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आदिवासी समुदाय की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। आदिवासी समुदाय के लोग अपने अधिकारों और पहचान के लिए वोट डालने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने आदिवासी लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया है। इस घटना ने आदिवासी समुदाय को और भी अधिक संगठित और जागरूक बना दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे भाजपा की चाल बताया है और आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आदिवासी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी लोगों ने एनडीए के खिलाफ वोट दिया था। यह दिखाता है कि आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के प्रति कितना सजग है। सभी 5 एसटी रिजर्व्ड सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता था। यह जीत आदिवासी समुदाय के समर्थन का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि आदिवासी मुद्दे पर जेएमएम स्ट्रांग है। वे आदिवासी समुदाय के समर्थन के बिना चुनाव जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव में खड़ी है। उनकी उम्मीदवारी ने चुनावी माहौल को और भी रोचक बना दिया है। उनकी वजह से जेएमएम महिला वोटर्स को अपनी तरफ कर सकती है। महिला वोटर्स का समर्थन जेएमएम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देखना होगा कि जेएमएम आदिवासी अस्मिता का फायदा उठा पाती है या नहीं। यह चुनाव झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। झारखंड चुनाव में अपना इलाका बाहरी लोग का मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है। यह मुद्दा न केवल राजनीतिक दलों के बीच बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आदिवासी लोग अक्सर गरीब होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है और वे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर के लोग उनकी जमीन और चीजों पर कब्जा कर रहे हैं। यह भावना उनके बीच असुरक्षा और असंतोष को बढ़ा रही है। जेएमएम ने खुद को अपने लोगों का रक्षक बताया है। वे आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने का वादा करते हैं और बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात करते हैं। भाजपा पर आरोप है कि वो बाहरी लोगों का साथ देती है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा की नीतियां आदिवासी समुदाय के हितों के खिलाफ हैं। ये मुद्दा संथाल परगना में बहुत उठ रहा है। यहाँ के लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा ने जेएमएम पर आरोप लगाया है कि वो बाहरी लोगों को आने से नहीं रोक पाई। उनका कहना है कि जेएमएम की नीतियां विफल रही हैं। उनका कहना है कि इससे यहाँ के लोगों की संख्या बदल गई है। जनसंख्या में इस बदलाव से स्थानीय लोगों के रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। जेएमएम नेता जयराम महतो ने भी इस अपना इलाका बाहरी लोग की बहस को और हवा दी है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई जनसभाएं की हैं और जनता को जागरूक किया है। इससे ओनल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के वोट बंट सकते हैं। यह यूनियन भी आदिवासी छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और इस मुद्दे पर अपनी राय रखती है। ये एक छोटी पार्टी है जो आदिवासी लोगों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। झारखंड चुनाव में महिला वोटर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगी। महिलाएं अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और सक्रिय हो गई हैं। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने लगी हैं। पहले चरण के वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अब महिलाएं राजनीति में ज्यादा हिस्सा ले रही हैं। वे न केवल वोट दे रही हैं, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं और रैलियों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। जेएमएम की मैया सम्मान योजना महिलाओं को हर महीने पैसे देती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना महिलाओं को अपनी तरफ करने में मददगार साबित हो सकती है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। बीजेपी ने भी गोगो योजना से महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभ दिए जा रहे हैं। पहले चरण में 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। यह आंकड़ा बताता है कि महिलाएं अब चुनाव प्रक्रिया में अधिक सक्रिय हो रही हैं। इससे पता चलता है कि महिलाएं चुनाव के नतीजे बदल सकती हैं। उनकी भागीदारी से चुनाव के परिणामों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आदिवासी अस्मिता और अपना इलाका, बाहरी लोग के अलावा पैसे से जुड़े मुद्दे भी चुनाव में इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गांवों की हालत खराब होना, ये सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। झारखंड में बहुत खनिज है, फिर भी यहाँ गरीबी है। यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला कर रही हैं। देखना होगा कि चुनाव में पैसे से जुड़े मुद्दे कितना असर डालते हैं।